क्या हुआ तुम्हें शाइनी? तुम परेशान क्यों हो? माँ, कल शाइनी को एक रेस में हिस्सा लेना है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? मेरी क्लास के सभी लड़के मुझसे लंबे हैं और मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। मैं कैसे जीतूंगा? अच्छा, तो ये परेशानी है। हाँ माँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, जंगल में एक ताकतवर हाथी रहता था, लेकिन वो बहुत घमंडी था और किसी की परवाह नहीं करता था। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, सभी मुझसे डरते हैं। अरे वाह, ये क्या है? ये तो एक चींटी है। मैं सोच ही रहा था कि ये लड्डू अपने आप कैसे चल रहा है। ओए हाथी, तुम्हारा हंसना खत्म हो गया हो तो मैं अपने रास्ते जा सकती हूँ। ये सारा जंगल मुझसे डरता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे नहीं डरी? मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम बहुत छोटी है तो? अगर मैंने गहरी सांस भी ली ना तो तुम उड़कर दूर उस तरफ जा गिरोगी। तुम क्यों करोगे ऐसा? दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है। लेकिन सब तो मुझसे डरते हैं। वो बेवकूफ हैं, पर मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुमसे भी नहीं है। ये सही नहीं है। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। सभी को मुझसे डरना चाहिए। देखा तुमने? तुम्हारे लड्डू को कुचलकर मैंने मिट्टी में मिला दिया। ओ नहीं, तुमने ये क्या किया? अब तुम्हारी बारी। मुझे पूरा आधा दिन लग गया इस खाने को अपनी फैमिली तक ले जाने में और तुमने उसे खराब कर दिया। तुम बहुत ही बुरे हो हाथी। तुम्हारी बातों पे मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा हाथी। तुम मुझे सबक सिखाओगी? तुम? हे, तुम क्या कर रही हो? अब दिखाती हूँ तुम्हें। माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। समझ लो हाथी, सभी जानवर एक बराबर होते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे। तुम उन जानवरों को परेशान नहीं कर सकते जो तुमसे छोटे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने सबक सीख लिया है। तो तुमने इस कहानी से क्या सीखा शाइनी? मुझे बड़ी हाइट के लड़कों से नहीं डरना चाहिए। हाँ, हम सभी बराबर हैं। बेशक हाइट्स अलग अलग हो सकती हैं, पर हम में कुछ खूबियाँ हैं और कुछ कमजोरियाँ। तो तुम रेस में हिस्सा लोगे? हाँ, मैं जाऊंगा। तो ठीक है, चलो तुम्हारे पापा को बताते हैं। माँ, आज आपने बहुत कुछ खरीद लिया। क्या हम ये सब खाने वाले हैं? ओह हाँ, लेकिन जल्दी करो क्योंकि अभी हमें और भी सामान खरीदना है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं माँ। हाँ, बारिश का मौसम आने वाला है ना, फिर शायद हमें आगे खरीदने का मौका ही ना मिले। बारिश का मौसम माँ? तुम ऐसे नहीं समझोगे शाइनी। तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चलो, आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? ये कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक चींटी जंगल में रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। वो रात दिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए चीजें इकट्ठा करती, चाहे गर्मी हो या सर्दी। चींटी बहुत मेहनत करती थी। वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इतनी मेहनत किया करती, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ज्यादा खाना लाती और उसे बचा कर रखती थी। और उसी जंगल में एक आलसी ग्रासहोपर था। वो पूरा दिन खाली घूमता। जैसा कि हम जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है,
वैसे ही ग्रास होपर जो था वो चींटी से जलता था क्योंकि वो मेहनत किया करती थी। मेरे रास्ते से हट जाओ ग्रास हॉपर। ये चुरी लेकर तुम कहाँ जा रही हो चींटी? इससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है चींटी? वैसे भी तुम्हारे छोटे से पेट में कितना खाना जाएगा? ग्रास हॉपर, तुम्हें काम करने की इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं पता, है ना? मैं काम? हाँ, क्यों नहीं? मैं काम क्यों करूं? मैं जब चाहता हूँ मुझे मेरा खाना बड़े आराम से मिल जाता है। बुरा वक्त कब आ जाए तुम्हें क्या पता? आने वाले दिनों के लिए बचाना चाहिए। चलो दूर हटो चींटी, तुम सच में पागल हो। तुम जो मर्जी कहो, फिर मिलते हैं। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वहाँ अकाल पड़ गया। उस साल बारिश भी नहीं हुई और सब कुछ सूखने लगा। पूरा जंगल सूख गया। धीरे धीरे जानवर मरने लगे क्योंकि सूखी जमीन पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ग्रासहोपर की हालत भी बहुत खराब थी। खाना, खाना, मुझे खाना चाहिए। अगर मुझे जल्दी ही खाना नहीं मिला तो मैं भी बाकी जानवरों की तरह मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? एक मिनट, अब ये क्या है? तुम्हें खाना कहाँ से मिला? ओह ग्रास हॉपर, ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये बेरी कैसे मिली? ये बहुत समय पहले मिली थी ग्रास हॉपर। इसे मैंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखा था। याद है जब तुम मुझे चिढ़ा रहे थे? उस वक्त मैं यही कर रही थी ग्रास हॉपर। तो क्या तुम्हारे पास और भी है? मेरे साथ आओ। तुमने तो बहुत सारा इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ और भी बहुत सारा है और अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा ले सकते हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे कि बचा के रखना कितना जरूरी होता है। तो अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कर रही थी। हाँ माँ, अब बारिश के मौसम के लिए बचा रही थी ताकि हमारा खाना खत्म ना हो जाए। मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकती हूँ? मेरे प्यारे बच्चे। ये तो बहुत ही बेकार गेम था। हाँ मैंने देखा, तुमने आखिरी ओवर बिल्कुल नहीं खेला। क्या फायदा दादाजी, हमें बहुत सारे रन चाहिए थे। सिर्फ 19 रन चाहिए थे। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल नामुमकिन था दादाजी। लेकिन तुमने हार मान ली। ये गलत बात है। तुमने मुझे उन चींटियों की याद दिला दी। चींटियाँ दादाजी? हाँ, क्या तुम उनकी कहानी सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक चींटियों का झुंड एक एंट हिल में रहता था। ये एक बहुत बड़ा झुंड था और उसमें कई सौ चींटियां एक साथ खुशी खुशी रहती थीं। वो एक दूसरे की मदद करती थीं और इसीलिए उनका झुंड और मजबूत होता जा रहा था। और एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया था। ओह नहीं, हम बर्बाद हो गए। ये पानी हमारे सभी घर में घुस रहा है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। भाग जाओ, जितनी दूर जा सको चले जाओ। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो जॉनी? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, जमीन पर पानी ही पानी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ओह, हम पक्का डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। नहीं, यही रहो। मैं उस रास्ते नहीं जा सकता जहाँ मौत पक्की हो। मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मैं दूसरों के साथ जा रहा हूँ। ओह, मेरे प्यारे दोस्त।
अगर मेरे दोस्तों ने हार ना मानी होती तो वो आज मेरे साथ होते। तो तुमने देखा, हार मानने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हमें आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहनी चाहिए। अब मैं समझ गया हूँ दादाजी। कल के मैच में मैं जीत कर दिखाऊंगा, आप देख लेना।